ध्रुव की महिमा को गाया है। 5 बरस की अवस्था में वो प्राप्त किया जो आजीवन भी जीव तपश्चर्या करे नहीं मिल सकता। बोलो गोविंद भगवान की। ये नहीं था कि केवल 6 महीने भजन करने से ही कन्हैया मिल जाए, गोविंद मिल जाए। पिछले जन्म की भी भक्ति, पूर्व जन्म में ध्रुव जो थी एक ब्राह्मण थे और ये भगवान के लिए तपश्चर्या कर रहे थे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक दिन किसी राजा के पुत्र की, राजपुत्र की सवारी निकली और ये ब्राह्मण देवता भजन कर रहे थे और राजपुत्र ने पड़ाव डाला अपना, जहां पे ये भजन कर रहा था तब कर रहा था। राजसी ठाठ बाट देखकर ब्राह्मण देवता के मन के भीतर भी विचार आ गया, हो काश मैं भी किसी राजा का पुत्र होता तो मैं इसे पीपल के नीचे बैठ के तप न कर रहा होता, मैं भी राजसी सुख भोग रहा होता। बोलो गोविंद भगवान। और सुनो, वो पूर्व जन्म में 6 महीने शेष रह गए थे इसका तप पूरा होने में, लेकिन तब तक क्या हुआ, भगवान की माया ने बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। और सुनो, इतने में क्या हुआ, बुलावा आ गया, चला गया, पुनर्जन्म हुआ। और पिछले जन्म में देखो, ब्राह्मण होते हुए मन के भीतर राज सुख भोगने की जो इच्छा जागृत हुई कि मैं भी किसी राजा का पुत्र होता, तो सुनो, वो किए हुए पुण्य कर्म का फल क्या दिया ऊपर वाले ने कि मनु का वंशज बनाया। मनु के पोते के रूप में आगे जन्म हुआ है, उत्तानपाद का पुत्र बना। बोलो गोविंद भगवान। और केवल 6 महीने भजन किया और मेरे वैकुंठाधीश ने 36,000 वर्षों का राज सुख जो था वो इसके जीवन में लिखा। तो इस प्रकार से ये जो तीर्थवास है ये सरलता से नहीं मिलता। ये पूर्व जन्म के सुकृत पुण्यों का जीवात्मा के जब उदय होता है तब कहीं तीर्थ पे रहने का सौभाग्य मिलता है। बोलो गोविंद भगवान। ऐसे सुनो, 4 धाम की यात्रा को निकलते हैं, कोई एक रात भी टिकता है, फिर चलो अगले पड़ाव पे, चलो अगले पड़ाव पे, चलो अगले पड़ाव पे। लेकिन ये संयोग, ये कृपा, पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ तो लेश है जो कन्हैया ने हमें तीर्थ के ऊपर 7 दिन रहने की व्यवस्था बना रखी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अपनी मर्जी से कोई आ सकता, जिसको मेरे भोलेनाथ का बुलावा आवे वही आएगा। समझ रहे हो? तो ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्र पितृ प्रस्थिते वनम सार्वभौम समाश्रित्य नैच्छत् अधिराजास्तं पितो। ध्रुव के पुत्र उत्कल अपने पिता के वन गमन के पश्चात संपूर्ण पृथ्वी की राज्य लक्ष्मी की कोई चाहना उन्होंने अपने चित्त के भीतर नहीं की, क्योंकि ये जन्म से ही बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, मोह रहित थे, समदर्शी, आत्मा को ब्रह्म सुखमयी क्लेश रहित और ज्ञानानंदमयी समझा करते थे। बोलो गोविंद भगवान। कुल के वृद्ध पुरुषों ने, मंत्रीगणों ने उसे जड़ और उन्माद युक्त समझकर आयु में उससे छोटे भ्रमी पुत्र वत्सर को राजपाट सौंप दिया। बोलो गोविंद भगवान। कभी देखना परिवार में कोई सीधा सा सरल सा पुत्र भी किसी के होता है, वो बहुत सरल होता है, सीधा होता है कि नहीं? तो बस वो स्थिति थी उत्कल।
तो उत्कल भी क्या था, बिल्कुल सरल था। तो छोटे पुत्र को राजपाट। तो इस प्रकार से वत्सर की भार्या सर्ववेथी से पुरुषार्ण तिगम केतु ईश उर्ज और जय नामक 6 पुत्र हुए। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से सुनीता अंगस्य या पत्नी शुष्वे वेन मूल्यवम। आगे राजा अंग का वर्णन आता है। इसी वंश परंपरा में महाराज अंग हुए। महाराज अंग की पत्नी का नाम सुनीता हुआ। अंगो अश्वमेधम राजऋषि राजहार महाकृतम ना जगमोर देवता तस्मिन आहुता ब्रह्मवादी भी। अंग महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन बार बार आवाहन करने पर भी देवता उस यज्ञ के भीतर यज्ञ का भाग लेने के लिए नहीं आए। बोलो गोविंद भगवान की। दैवाधीनम जगत सर्व। ये सारे का सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है ना। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। तो देवाधीनम जगत सर्व है और मंत्राधीना देवता। ब्राह्मणाधीना मंत्रा तस्मात् ब्राह्मणम प्रपूजयेत। इसीलिए देवताओं के सदृश ब्राह्मण को भी पूजा जाता है संसार के भीतर। और ब्राह्मणों ने महाराज अंग के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। तुम जब भी हाथ में पुष्प पकड़ते हो, बोलो जय श्री कृष्ण। और कहा जाता है, ब्राह्मण देवता कहते हैं करो ध्यान, लगाओ ध्यान। ध्यान लगाया जाता है। जैसे ही आंख बंद करके नीचे ध्यान लगाता है, ऊपर वाला देवता आंखें खोल लेता है। बोलो गोविंद भगवान की। आवाहन के भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। आवाहन के भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे ही आवाहन किया जाए, बुलाया जाए, देवता को आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो ठीक उसी प्रकार से हमने किसी को बुलाना तो हम आवाज नहीं लगाते उसको, अरे सुनो इधर आना, वो एकदम देखता है। और ऐसे सुनो बोलेंगे तो सब देखेंगे। किसी एक का विशेष नाम लेके आवाहन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो तुरंत तुम्हारे पास चला आएगा। बोलो गोविंद भगवान। तो बार बार आवाहन किया गया देवताओं का। देवता यज्ञ के भीतर भाग लेने को आए ही नहीं। ब्राह्मण परेशान हो गए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिल्कुल मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ के भीतर देवता आवाहन करने पर भी नहीं आए। महाराज अंग को बताया, बोले महाराज हमारे मंत्र नितांत निर्दोष है और हम देवताओं का अपमान या अपराध भी नहीं करते कि हमारे बुलाने पे वो ना आए। लगता है महाराज आपका ही कुछ गड़बड़ है, आपके भीतर कोई खोट है, आपके भीतर कोई दोष है। कभी कभी घर में भी कोई दोष होता है, कुल में भी कोई खोट होता है। अच्छा सुनो, कभी कभी हम कई वर्षों से चले रहते हैं। अब बाबा जी का पल्ला कईयों ने न जाने कितने वर्षों से पकड़ा हुआ है। जब तक वक्त सही नहीं आता तब तक बाबा जी की पकड़ में भी वो चीज नहीं आ पाती, और अपना समय जब सही आएगा तो एकदम से पकड़ में वो चीज आएगी। तेरे को ये दोष लगा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो अंग जो था सभासदों को बुलाया। सभासदों को बुलाए के अंग महाराज ने कहा कि महाराज विचार करो, मैं कभी भी देवताओं का अपमान नहीं किया, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं किया। बोले महाराज किस दोष के कारण देवता मेरे यज्ञ के भीतर नहीं आते? आप सभी मिलकर विचार करो। सारे बुजुर्ग लोग जो थे राज्य में सबको एकत्रित किया।
तो सबने आपस में विचार विनिमय किया, बोले महाराज इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया, लगता है कोई पिछले जन्म का आपका पाप है। बोलो गोविंद भगवान की। ये कोई पिछले जन्म का पाप है आपका, जो आपको भोगना पड़ रहा है कि आपके यज्ञ के भीतर देवता नहीं आए। क्यों महाराज, आप गुणवान हैं, संस्कारवान हैं, लेकिन अभी तक आप संतानहीन हैं। लगता है आपका ये दोष है। पहले एक काम कीजिए, आपके घर में पहले संतति उत्पन्न हो जाए, आप इस पर विचार कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। अश्वमेध यज्ञ को बंद करके अब पुत्रेष्टि यज्ञ के रूप में बदल दिया, पुत्र प्राप्ति के। पुरोडाश हाथ में लेकर जब यज्ञ के भीतर आहुति डाली गई, अग्निदेव प्रकट हो गए खीर का कटोरा लेकर। महाराज अंग ने वो ग्रहण किया, उसको सूंघा और अपनी पत्नी को दे दिया, सुनीता को दे दिया, और उसका प्रार्थना करती है। उसके प्रार्थना करने से 10 महीने बाद एक पुत्र को ये जन्म देती है, जिसका नाम वेन रखा गया। बोलो गोविंद भगवान की। और ये अपने मातामह मृत्यु के अनुसार चलने वाला हुआ, ये बड़ा दुराचारी हुआ। अनेकों प्रकार के ये संतों को कष्ट देने वाला, समवयस्क बालकों को उठाए के कुएं के भीतर धकेल देता है। आए दिन समाज में अब महाराज अंग को ताने सुनने को मिलने लगे, और महाराज अंग की आंखों से अश्रुपात होने लगा। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज अंग ने देखो कितने यज्ञ करके तब जाकर कहीं पुत्र को प्राप्त किया, लेकिन विधाता ने अगर पुत्र का सुख नहीं लिखा है तो तुम कितने भी यज्ञ कर लो, उस पुत्र से तुम्हें सुख मिलने वाला है, क्योंकि अगर नसीब में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। पुत्र कपुत्र निकले, तुम करोड़ों की अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, क्षण में सब समाप्त कर दो। और पुत्र सुपुत्र है तो तुम्हें उसके लिए कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज अंग विचार करने लगे, यथार्थ में नारायण का पूजन उन्हीं गृहस्थों ने किया जान पड़ता है जो संतानहीन है, वो सुखी है। महाराज अंग के भीतर अब ये विचार आने लगे, क्योंकि संतान दुष्ट संतति के दुख से अगर पिता को पीड़ित होना पड़े, पिता को कष्ट मिले, तो फिर शोकदायक पूत से तो कुपूत भी अच्छा है। बोलो गोविंद भगवान की। पुत्र द्वारा दुख मिले तो पिता को वैराग्य होना संभव है। कभी भी पिता पुत्र से दुखी होकर घर छोड़कर जा सकता है। तो इस प्रकार से सोचते हुए महाराज अंग ने आधी रात के समय घोड़े के ऊपर सवार हुए और राजपाट धन वैभव सब परित्याग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे मार्ग पे चले गए जिस मार्ग से कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, लौटकर कोई नहीं आता। सुबह हुई, महाराज अंग को ढूंढा गया, लेकिन महाराज अंग ढूंढने पर भी नहीं मिले। सारे मंत्री जो थे लौट कर आ गए। जब लौट कर आए तो सोचने लगे अब राजगद्दी खाली है, क्योंकि अब राजा का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अंग पुत्र वेन को राजगद्दी के ऊपर बिठाया, जो पापी हो, दुष्ट कर्मों में प्रवृत्त हो, दुष्ट कर्मों में संलग्न हो, जब उसको थोड़ी सत्ता मिल जाए तो और उपद्रव करने वाला होगा। अब तो वेन के पास पावर आई, शक्ति आई, उसका प्रयोग किया। अब संत महापुरुषों का ताड़न करना शुरू कर दिया। सुनो, जो भी भगवान का भजन करता है, जिसके भी हाथ में माला होती है, उसका सर धड़ से अलग करवा देता है। बोलो गोविंद भगवान की। सारे संत महापुरुष छुप छुप के भजन करते हैं। भय लगता है वेन मरवा देगा हमको। फिर सारे एकत्रित हुए, मंत्रणा की, एक काम करते हैं, चलो इसके पास चलते हैं, इसको समझाए के देख लेंगे, अगर तो समझ गया ठीक है, नहीं समझा तो अपनी क्रोधाग्नि से इसको समाप्त कर डालेंगे। बोलो गोविंद भगवान की।
तो इस प्रकार से सारे के सारे संत महापुरुष वेन को समझाने के लिए गए और वेन को जाकर कहा कि हे वेन, तुम यज्ञ पुरुष श्री हरि का चिंतन करो, नारायण भगवान का चिंतन करो, क्योंकि वो इस संसार में इस जीवात्मा को मन के अनुसार और संसार के भीतर रहने के लिए सुख और सुविधा प्रदान करने वाले देव हैं। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की। और भगवान का भजन करने से देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए देवता काम्य फलों को प्रदान करते हैं। इसलिए देवताओं का तिरस्कार करना, यज्ञ पुरुष भगवान का तिरस्कार करना उचित नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा सुनो, मूर्ख को उपदेश देना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो, है ना, ज्ञानी को ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे को गधा मिले दे लातम पिला। अब इसको समझाया तो उल्टा कहने लगा, बलीशावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना। अरे मूर्खो, तुम मुझे समझा रहे हो क्योंकि तुम अधर्म को धर्म मानते हो। सब प्रकार की वृत्तियों का राजा हूं मैं, क्योंकि मुझ पति को छोड़कर तुम परपति से प्रेम करते हो, रहते मेरे नगर में हो, मेरा दिया तुम खाते हो, गुण तुम वैकुंठ वाले का गाते हो। अरे तुम सारे के सारे मूर्ख हो, तुम सारे के सारे बुद्धिहीन हो गए हो। इसलिए तुम मुझ राजा रूपी ईश्वर का अपमान करके तुम किसी पर को, दूसरे को भगवान मानकर उसकी पूजा करना चाहते हो। अरे जितने भी देवता हैं, शोकदायक हैं, श्रापदायक हैं, पुण्य फलदायक हैं, वो सारे के सारे बोलता मेरे भीतर विद्यमान है। तुमने मेरी पूजा कर ली, समझ लेना सब देवताओं की पूजा हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। अरे इस सृष्टि में मेरे अतिरिक्त और कोई पूजा करने के योग्य है ही नहीं। क्रोध आया संत महापुरुषों को और वैसी बुद्धि वाला वो वेन ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। क्रोधित हुए ब्राह्मणों ने उन्होंने परस्पर विचार किया, दुष्ट स्वभाव वाले राजा का वध करना उचित है, क्योंकि निर्लज भगवान की भी निंदा कर रहा था ये। और ऐसा निश्चय करके संत महापुरुषों ने केवल हुंकार मात्र से वेन को समाप्त कर डाला। बोलो गोविंद भगवान। वेन मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब सभासदों को, ब्राह्मणों को अगली चिंता हो गई, क्योंकि वेन का ब्याह नहीं हुआ था। अब राजा कौन बने? संत महापुरुषों ने विचार किया, यज्ञ करो। और वेन के नष्ट होते हुए शरीर को सुरक्षित रखा गया। बोलो जय श्री कृष्ण। नष्ट होते हुए शरीर को रखा गया सुरक्षित, और सबसे पहले उसकी जंघाओं का मंथन किया गया। तो मंथन करने से एक छोटे शरीर का कौवे जैसा काला लंबी दाढ़ी और चपटी नासिका, नेत्र और केश लाल वर्ण के थे, ऐसा जीव सहसा प्रकट हुआ। और पैदा होते विनीत स्वर में वो कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? संत महापुरुषों ने कहा, बोले निशीत अर्थात बैठ जा। वो चुपचाप बैठ गया, उसका नाम निषाद हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज वेन से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई है, और उसके वंशज आज भी वन और पर्वतों में निवास करते हैं। ये भील जाति की उत्पत्ति महाराज वेन से हुई है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से वेन का सारा पाप जो था उस निषाद के रूप में प्रकट हो गया। अब भुजाओं का मंथन किया गया। जब भुजाओं का मंथन किया तो एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा प्रकट हुआ। पिता के शरीर से उत्पन्न होने के कारण
जो पुरुष हुआ उसका नाम पृथु हुआ, और जो स्त्री थी वो पृथु महाराज की पत्नी बनी है, नाम अर्ची हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज पृथु को राज गद्दी के ऊपर बिठाया गया और पृथु का शासन काल चलने लगा। लेकिन पृथु के शासन काल में भी प्रजा दुखी रही और आके अपना दुख प्रकट किया। क्यों? धरती के भीतर जो कुछ बोया जाता था वो पैदा ही नहीं होता था। इसलिए पृथु महाराज क्रोधित हुए, पृथ्वी का ही वध करने को तैयार हो गए। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी भागी जहां तक भाग सकती थी, लेकिन धनुष बाण हाथ में लिए हुए पृथु को आते हुए पीछे देखा तो एक स्थान पर जाकर रुक जाती है और फिर कहती है, महाराज मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले तुझे मारूं ना तो क्या करूं? तेरे भीतर कुछ भी बीज बोया जाता है वो पैदा ही नहीं होता। तो कहा इसमें मेरा दोष नहीं है, तेरे पिता का दोष है। तेरा पिता बहुत पापी था, बड़ा हत्यारा था, इसलिए मैंने संपूर्ण बीजों को, वनस्पतियों को, औषधियों को अपने उदर के भीतर रख लिया है। बोलो गोविंद भगवान। इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वत्सम कृत्वा मनो प्राणां वहत सकल औषधि। गौ माता ने कहा, पृथ्वी ने गौ रूप धारण किया है, जिसको जो चाहिए मेरे स्तनों से दोहन कर लो। मनु महाराज को बछड़ा बनाया गया और अपने हाथ में सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से बृहस्पति को बछड़ा बनाया गया। स्वर्ण पात्र में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति, शरीर शक्ति रूपी दुग्ध का दोहन किया गया और विश्वावसु को बछड़ा बनाया। गंधर्व और अप्सराओं ने कमल पात्र बनाकर विश्वावसु को बछड़ा बनाया। सुरीली वाणी और गान विद्या का दोहन किया। बोलो गोविंद भगवान की। माने जिस जिसको जो जो चाहिए था वो पृथ्वी से दोहन के रूप में प्राप्त किया है। आज पृथ्वी से किसी भी प्रकार को तुम प्राप्त कर सकते हो। किसी भी बीज को बोओगे फल वैसा प्राप्त कर पाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। सारी पृथ्वी सच्चे श्यामला होगी। अब आई बारी अपने आत्म कल्याण की। बोलो गोविंद भगवान की। अब स्व आत्म कल्याण के लिए सुनिए। बहुत लंबा जीवन नहीं, जीवन बहुत अल्प है, बहुत छोटा है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव शंभो। सुनो, बहुत कम जीवन है ना। काशी जाएंगे, काशी जाएंगे, काशी में बैठे बैठे आज तीसरा दिन है, कल से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? कल से कल के बाद दिन परसों और नरसों का रह गया, उसके अगले दिन तो पुनरावृत्ति हो जाएगी, वापसी हो जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इसलिए सुनो, समय जो है वो रुकता नहीं है। जीवन में समय का लाभ लेना चाहिए। पुनरावृत्ति होगी, फिर भी काशी में आएंगे, लेकिन फिर बैठ के हम कथा सुन पाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। ये तो मेरे भोले बाबा की कृपा है, काशी विश्वनाथ की अपरंपार महिमा है। बोलो गौरी शंकर भगवान की। तो काशी जी में वास मिला है तो इसका खूब आनंद लीजिए। जीवन में एक शब्द है मजा। मजा खा पी के क्या हो गया, मन की रुचि के अनुसार मिले तो भाई मजा आ गया है। लेकिन कथा सुन के कभी किसी को मजा आता? कथा सुन के क्या मिलता है? आनंद मिलता है। बस शब्द के भीतर अंतर पड़ जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। गौरी शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। बोलो गौरी शंकर भगवान के। ओ डमरू वाले
डमरू बजा हो तेरे सेवक बुलाते हैं, न देरी तो लगा। ओ डमरू वाले डमरू बजा, तेरे सेवक बुलाते हैं, न देरी तो लगा। तेरे सेवक बुलाते हैं, न देरी तो लगा।
शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। अब सुनो अपने आत्म कल्याण के लिए, किसके लिए? घर गृहस्थी की चिंता कब तक करनी चाहिए? जब तक बच्चों के ब्याह हो तब तक खूब कमाओ, समझ रहे हो? बस जिस दिन बच्चों का ब्याह हो गया उस दिन निवृत्त हो गए, बोलो गोविंद भगवान। पक्की बात है क्या है? जो 2016 से मेरे साथ मेरे संगी चले थे ना नालागढ़ से, 2020 तक अपने बच्चे ब्याह के फारिग हो गए। बोले गुरुजी बस न्याणे दे ब्याह हो गए, बस फिर तो डिनाली को मैं करना। और बच्चों की शादी के बाद साल साल बाद हो गए पोते, पोत्या ने दादे बना ले खोते। समझ रहे हो? पिता देखो, पोता जो होता है ना वो दादा की पीठ की सवारी करता है। नहीं समझ रहे बात? गलत नहीं बोलता, क्योंकि पिताजी को तो टाइम ही नहीं है। जो बाप बनता है उसको समय नहीं अपने बच्चे के लिए, और दादा बेला है, रिटायर है कि नहीं? तो सुनो, एक बार भी नहीं आ पाए मुड़ के, बोलो गोविंद भगवान की। ये तो सुनो, या तो दादा परदादा बन जाए फिर भी कोई पूछता बाद में, फिर भी बाद में कोई नहीं पूछता। कुछ ऐसे पक्के भी हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमको अपना आत्म कल्याण करना है भैया। हमारी ड्यूटी जो है वो पूर्ण हो गई है, बोलो गोविंद भगवान की। ये जो निवृत्ति मार्ग शब्द का प्रयोग होता है ये कहाँ पे? बोले सब कुछ है घर में, चारों पदार्थ है, पुत्र है, बहू है, पोता है, आगे पड़पोता भी है, पर अब मुझे गृहस्थ पे ज्यादा नहीं फंसना, मुझे अपना आत्म कल्याण। पृथु महाराज ने आत्म कल्याण के हेतु 1, 10, 20, 50 नहीं 99 यज्ञ कर दिए थे। और कौन से यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ किए, बोलो गोविंद भगवान की। 99 यज्ञ कर दिए और 100वां यज्ञ करने की तैयारी। देखना, जब जब पृथ्वी पे पृथ्वी वाले जीव भजन करते हैं तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र चाहता ही नहीं है कि तुम ज्यादा भजन कर पाओ, और उस भजन को करते करते तुम कोई गलती करो, बस तुम्हारा यज्ञ का फल वो चुराने में देर लगाता, वो तुरंत हरण करके ले जाता है। जब भी पूजा करते हैं ना तो पूजा समाप्त हो जाती है, तो फिर सबसे अंत में पानी थोड़ा जल आसन के नीचे छोड़ के फिर बोलते हैं ब्राह्मण देवता भाई बीच वाली उंगली से माथे पे तिलक लगा लो मिट्टी का। मनी यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तद जपम तन मृदम लक्ष्यम कुरुत ललाटे तिलका दिलिति। अगर भूल गया ना माथे को ये हाथ लगाना, उंगली लगाना, तो समझ लो तुम्हारी की हुई पूजा को इंद्र चुरा के ले जाए। 100वां यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ के भीतर इंद्र ने क्या किया? घोड़े का हरण कर लिया, और उस घोड़े का हरण किया, लेके जा रहा था द्रुत गति से आकाश की तरफ जा रहा था। तो जाते जाते महाराज अत्रि ऋषि ने दिखाया, किसको दिखाया? पृथु के पुत्र, देखो तुम्हारे पिता की यज्ञ के घोड़े को लेके जा रहा है वो इंद्र। और पीछे भागा पृथु पुत्र, और जब तक बाण छोड़ने की बारी आई तब तक इंद्र ने घोड़े को छोड़ दिया और स्वयं जो था वो अदृश्य हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से पुनः यज्ञ होने लगा। यज्ञ के घोड़े को बांध दिया गया लाके, है ना। सो अश्वरूपम तद्धित्वा तस्मात् अंतर्हित स्वराट वीरस्व पशुमादाय पितुर्यज्ञम उपेयवान। इंद्र महाराज ने अब की बार यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या किया? आंधी तूफान कोहरा धुंध पैदा कर दी। बोलो गोविंद भगवान की।
इतनी आंधी आई, उसमें धूल मिट्टी इतनी उड़ने लगी। इंद्र अब के कपाल खटवांग धारण कर ले, भगवे रंग के वस्त्र पहन दिए और आया यज्ञ के भीतर। अंधेरे का फायदा, धूल मिट्टी का फायदा उठाया और यज्ञ के घोड़े का फिर से हरण कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। अत्रि ऋषि ने पृथुपुत्र विदिताश्व को फिर से दिखाया, देखो देखो तुम्हारे यज्ञ के घोड़े को फिर लेके जा रहा है इंद्र, जाओ पीछा करो इसका। रावण के पीछे जैसे जटायु दौड़ा ऐसे दौड़ा पीछे, लेकिन आगे देखा खटवांग कपाल धारण किए हुए तो बाण छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अत्रि ऋषि ने पुनः प्रेरित किया, अरे ये कोई और नहीं है, ये इंद्र है, मारो इसको। जैसे ही बाण छोड़ने की बारी आई तो कहते हैं इंद्र ने क्या किया, वो भगवे रंग के वस्त्र कपाल खटवांग जो धारण किए थे वो सब पाप चिन्ह छोड़ दिए और फिर से अपने रूप का संवरण कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। यज्ञ के घोड़े को पुनः लेके आया गया सभा के बीच में, यज्ञ वेदी में स्तंभ से बांध दिया, फिर यज्ञ होने लगा। अब संत महापुरुष आपस में विचार करते हैं कि लगता है विधि अर्थात ब्रह्मा जी इस यज्ञ को पूर्ण ही नहीं होने देना चाहते, इसलिए एक काम कर। पृथु महाराज से कहा, बोले महाराज आप इस यज्ञ को बंद कर दो, आपकी कीर्ति के लिए 99 यज्ञ पर्याप्त हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये यज्ञ पूरे हैं, बहुत हैं आपके लिए। अच्छा, कई लोग हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन पृथु महाराज को जैसे समझाया संतों ने, पृथु महाराज ने हठ नहीं की, जिद नहीं की, संतों ने समझाया, पृथु महाराज मान गए, यज्ञ को बंद कर दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। और इससे भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने स्वयं पृथु महाराज को ज्ञानोपदेश किया है। महाराज पृथु ने अपने शासन काल में प्रजा का बहुत सुंदर ढंग से पालन किया और पृथु को सनत कुमारों ने आगे उपदेश दिया और उसी के अनुसार पृथु महाराज ने अपने पुत्र प्रचेताओं को राजपाट सौंपा और स्वयं वैकुंठ में चले गए। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की। और अर्ची भी उनके साथ उसी लोक में चली जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। प्रचेताओं को रुद्र के द्वारा ज्ञानोपदेश हुआ है और प्रचेताओं के वंश में महाराज प्राचीन बर्री उत्पन्न हुए, उनके 10 पुत्र हुए, उनके एक जैसे कर्म थे, एक जैसा ही उनका नाम था, प्रचेता उनका नाम था। 10 प्राचीन बर्ही के 10 पुत्र 10,000 वर्ष तक भगवान नारायण का पूजन करते रहे। मार्ग में जाते हुए शिव जी ने मंत्र और पूजन की विधि बताई, उसके अनुसार वो ध्यान और जप तप में लीन हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। और उसके बाद बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि एक दिन प्रचेता गण जो थे 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े होकर तप कर रहे थे। और जो प्राचीन बर्री राजा था ये कर्मों के भीतर बहुत अधिक आसक्त था। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए आत्मज्ञानी नारद जी ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश किया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, हे प्राचीन बर्री, कर्मों में लगे रहने से कोई भी आत्म कल्याण तुम्हारा होने वाला, क्योंकि जिसमें दुख न रहे, केवल सुख की अनुभूति हो, किंतु अपने कर्मों से ऐसा, आपके कर्मों से ऐसा लक्षण मुझे प्रतीत नहीं होता। ये सुनकर वो प्राचीन बर्री कहता है, मुझे कर्म बंधन से मुक्त कराने का आप ज्ञानोपदेश कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारद ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भो भो प्रजापते राजन, पशुन पश्य त्वयाध्वरे। हे प्रजापते, हे प्राचीन बर्री, आपने जिन जिन पशुओं को निर्दयता पूर्वक मारा है या जिनका यज्ञों में तुमने बलिदान किया,
उनका अवलोकन करो। ये सभी पशु आपके द्वारा प्राप्त कष्टों को स्मरण करते हुए आपकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये प्राचीन बर्री मरेगा और कब हम अपना बदला लेंगे इसके साथ। बोलो गोविंद भगवान की। कब हम अपना बदला लेंगे। और जब आपका मरण होगा तो लौह यंत्र युक्त सींगों से क्रोध पूर्वक वो तुम्हें मारेंगे। और इस विषय में मैं तुमको एक पुरंजनी का उपाख्यान सुनाता हूँ, उसको तुम श्रवण करो। बोलो गोविंद भगवान। प्राचीन समय में एक पुरंजन नाम का परम यशस्वी राजा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। नाम क्या था उसका? पुरंजन। और उसका एक अविज्ञात नाम का सखा है। और राजा अपने निवास योग्य स्थान की खोज में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा तो हिमांचल की दाईं ओर वाली पृथ्वी पर इसको 9 द्वार वाली एक पुरी दिखाई दी। बोलो गोविंद भगवान की। थोड़ा इसको प्रेम से श्रवण करना, ये तब समझ में सरलता से आएगा। पुरंजनी उपाख्यान बहुत कम सुनाते हैं वक्ता लोग। बोलो जय श्री कृष्ण। ये थोड़ा क्लिष्ट विषय है। तो 9 द्वारों वाली नगरी दिखाई है। दुर्ग वन पर्वत उपवन अटारी खाई तोरण आदि से शोभायमान, स्वर्ण चांदी और लोह शिखरों वाले गृहों से अत्यंत सुशोभित। जैसे ही वहां पर पहुंचा तो पुरंजन ने क्या देखा कि एक स्त्री जो थी अपने 100 सेवकों के साथ रहती थी। 5 सिर वाला सर्प उसकी रक्षा करता है और यो किशोरी अपने लिए वर खोज रही थी। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही पुरंजन ने उसको देखा उसकी तरफ आसक्त हो गया और बड़ी मीठे शब्दों से कहने लगा, हे कातम पंज कंज पला साक्षी कस्यासी कुतः सती है देवी, तू कौन है, कहां से आई है, तू किसकी है, यहाँ क्यों ठहरी है, ये तेरे वीर साथी कौन है, ये स्त्रियां कौन, ये महान सर्प कौन है, मुझे बताओ। और तुम्हारे कटाक्ष ने तुम्हारे प्रेम रूपी कटाक्ष ने मेरी इंद्रियों को बींद डाला है। कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है, तुम मुझ पर दया करो। कहते कहते राजा बहुत व्याकुल सा हो गया। उस किशोरी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, वो कहती है कि जिसने तुझे बनाया, जिसने मुझे बनाया, मैं उसको नहीं जानती। इस समय मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि संसारिक सुखों का अगर भोग करना है तो मैं यहाँ हूँ, तू मेरे सामने है। इसलिए व्यर्थ की बातें मत करो राजन। अगर शारीरिक सुख का भोग करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ ब्याह कर लो। बोलो गोविंद भगवान की। और इस संसार में जो भी जीव है, जिसको भी देखो, वो परलोक की चिंता में लगा हुआ है। इस लोक की चिंता नहीं करता, वर्तमान में नहीं जीता, वो भविष्य को देखता है। और यहाँ कोई रति सुख में निपुण नहीं है। इसलिए मैं रति सुख को देने वाले पुरुष को इस पृथ्वी पर खोज रही हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। और ये पुरुष मेरे सखा है, स्त्रियां मेरी सहेलियां, सर्प मेरा रक्षक है। तुम यहाँ भले आए, संसारिक भोगों की कामना है तो मैं अपनी साथियों सहित आपकी सेवा करूंगी। बोलो गोविंद भगवान। आप इस नगरी के भीतर विराजमान हो जाइए, बस यहीं रहिए। पुरंजन आसक्त हो गया और पुरंजन ने उस स्त्री के साथ विवाह कर लिया। बोलो गोविंद भगवान। तो पुरंजनी पुरी के भीतर प्रवेश कर गया वो पुरंजन। और इति तौ दंपति तत्र समृत्य समयम मिथ। दोनों पति पत्नी कहते हैं उस नगरी के भीतर 100 वर्षों तक सुखोपभोग करते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। उस पुरी के जो 9 द्वार हैं, तो पुरंजन कहते हैं 5 द्वार जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। कहाँ है?
पूर्व दिशा की। और वो पुरंजनीपुरी कौन सी है? ये देह है हमारा, ये शरीर है। इसके भीतर जो है वो अविज्ञात है, वो किसी को दिखाई देता, वो है आत्मा रूप परमात्मा। जब तक शरीर के भीतर है तब तक शरीर है, और जब वो शरीर के भीतर से निकल गया तो शरीर क्या बन गया? मिट्टी बन गई। तो ये जो 9 द्वार है, सुनो, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुख, ये पूर्व दिशा की ओर। दाएं बाएं उत्तर दक्षिण में ये 2 कान है, 5 और 2 7। मलमूत्र द्वार है 2, ये पश्चिम दिशा की ओर है। ध्यान से समझना इस विषय को। तो सुनो, ये 9 द्वार है, इन्हीं से आत्मा बाहर जाती है। बोलो गोविंद भगवान। कहते हैं मरणासन समय में मलमूत्र होवे तो समझ लेना मलमूत्र द्वार से आत्मा निकली है, और वास नरक में ही मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। आंख में आंसू आए तो समझ लेना आंख से निकली, कान से रक्त बह निकले, अंत समय में पीव निकल पड़े तो समझ लेना कान से, और छींक आए, नासिका से मल बाहर निकले तो समझ लेना नासिका से वमन हो गया। उल्टी आई तो मुख से प्राण निकले, और कुछ भी नहीं हुआ, बैठे बैठे जीव बैठा ही रह गया तो समझ लेना ब्रह्म रंध्र से प्राण निकले हैं तो वैकुंठ प्राप्त हो गया। बोलो वैकुंठाधीश। तो इस प्रकार से विप्रलब्धो महिष्येवं सर्वं प्रकृति वंचितः नैच्छन् अनुकरोत्यज्ञः कलेव्यात् क्रीडा मृगो यथा। 100 सालों तक वो रमण करता रहा उस युवती से। वो कहता है, जैसी जैसी वो नारी कहती है, वो कहती है खड़ा हो जाओ, एक टांग के बाहर खड़ा हो जाता है। वो कहती है बैठ जा, बैठ जाता है। वो कहती है नाच ले, नाचने लगता है। वो कहती है बैठ जा, बैठ जाता है। वो कहती है खाना खा ले तो खाता है, नहीं तो भूखा रहता है। बोलो गोविंद भगवान। और एक दिन गलती क्या हुई कि उस स्त्री को बिना पूछे शिकार खेलने को चला शिकार खेलने को गया, तो लौटकर जब तक आया, ओ हो क्या देखता है, आते ही जलपान आदि से तृप्त हुआ, भोजन पानी ग्रहण किया, फिर सो गया। सोने के बाद जब उठा तब पत्नी की याद आई। स एकदा महेश वासो रथम पंचाशुमाशुगम द्वीपं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबंधुरम। बोलो गोविंद भगवान। अब पत्नी को ढूंढने लगा, उसके अंतःपुर में गया, कक्ष के भीतर गया तो वहां वो नहीं मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। तो किसी से पूछा कि रानी कहाँ है? सखियों से पूछा तो वो कहने लगी, बोले महाराज आज आपकी पत्नी ने काले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, सिर के केस खोल दिए हैं। बोलो गोविंद भगवान। बड़ा बेताल बताल के जैसा रूप बनाया हुआ है महाराज। बिना बिछौना बिछाए आज वो जमीन पर लेटी हुई है। बोलो गोविंद भगवान की। और सुनो, हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे उसके पास जाऊं, क्यों गलती हो गई, त्रुटि हो गई, बिना पूछे शिकार खेलने चला गया और इसी से वो रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। तो धीरे धीरे उसके पास जाता है, जाकर कहता है, देवी तुम मेरी स्वामिनी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, और स्वामी दास के अपराध को क्षमा कर देता है। अब मुझसे भूल हो गई, मैं बिना पूछे तुमसे चला गया, इसलिए मेरी त्रुटि को आप क्षमा कर दो। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि हे देवी, मैं तेरे क्रोध को सहन नहीं कर सकता और तुम्हारी आज्ञा से बिना आखेट के लिए गया, इस अपराध को मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु हे भामिनी, काम के वेग से अधीर अपने वश में पड़े हुए मित्र रूपी पति को कौन सी नारी उचित कर्मों से सेवा नहीं करती। बोलो गोविंद भगवान की।
यहां तक वरदान मिलता, उसके पैर तक पकड़ लिए पुरंजन ने। तब जाकर उस स्त्री का क्रोध शांत हुआ। अपनी सुंदर लताओं से राजा को वो रमण कराने लगी। बोलो गोविंद भगवान की। दिन रात स्त्री प्रसंग करता रहा। 1000 वर्ष और बीत गया। बोलो गोविंद भगवान की। स्त्री में आसक्त हुआ वो पुरंजन। कहते हैं 11 पुत्र 110 पुत्रियां उत्पन्न हो गई। पांचालपति पुरंजन ने यथा योग्य स्त्रियों से पुत्रों का विवाह और यथा योग्य वरों से अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। उन पुत्रों के भी आगे 100 पुत्र हो गए। पुत्र पौत्र आदि कुटुंब की ममता में पड़ गया। और उस राजा ने, नारद जी सुना रहे, तेरे समान हिंसा वाले यज्ञों के द्वारा पितरों और भूपतियों का पूजन किया। इस प्रकार मोह में फंसे हुए उस राजा को वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब वृद्धावस्था आई तो स्त्रियों की इच्छा रखने वालों के लिए ये वृद्धावस्था सबसे बुरी होती है। बोलो गोविंद भगवान की। गंधर्व लोक का राजा चंडवेग जो था, जिसके साथ 360 गंधर्व थे, उतनी ही उनकी स्त्रियां थी जो आधी काली और आधी सफेद थी। बोलो गोविंद भगवान की। और उसी चंडवेग के सेवक पुरंजन की पुरी को लूटने लगे महाराज। और पुरी का जो रक्षक वो महान सर्प था, वो भी 720 स्त्री पुरुषों के द्वारा गंधर्वों से अकेला लड़ता रहा। 100 वर्ष तक लड़ा लेकिन रोक नहीं पाया। और अंत में इस पुरंजन को मृत्यु ने वर्ण कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से अगले जन्म में जब इसने अंतिम सांस छोड़ी तो स्त्री के स्मरण में छोड़ी, इसलिए अगला जन्म हुआ। तो अगले जन्म में भी क्या बन गया? ये स्त्री बन गया। बोलो गोविंद भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अगला जन्म जो हुआ वो विदर्भ के यहाँ पर कन्या के रूप में हुआ। पांड्य देश का राजा है, राजा मलयध्वज के साथ आगे ब्याह हो गया। और एक दिन मलयध्वज जो थे वो भगवान का भजन करते करते समाप्त हो गए। यहाँ ये स्त्री बना पड़ा है, स्त्री के रूप में है। बोलो गोविंद भगवान की। जब स्त्री के रूप में था तो मलयध्वज का संस्कार किया जाने लगा। चिता के ऊपर मलयध्वज के शरीर को रख दिया गया। तो ये करुण प्रलाप करने लगी। ये पुरंजन अब स्त्री बना पड़ा है। करुण प्रलाप करते 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 संस्कार की बारी आई आग लगाने की। तो उस समय बहुत चिल्लाई, मुझे भी साथ में जला दो, मुझे भी साथ में जला दो। तत्र पूर्वत्र कश्चित सखा ब्राह्मणात्मवान। तो उस समय सुनो, वही कोई ब्रह्म ज्ञानी सखा ब्राह्मण के रूप में आया और सांत्वना देता हुआ मिठी वाणी में कहने लगा, तुम कौन हो, किसकी हो, चिता पर कौन है, क्या तुम मुझे जानती हो? देखो पहले कभी मैं और तुम साथ साथ में विचरण करने वाले थे। मैं तुम्हारा वही सखा अविज्ञात हूँ। तुम मुझे छोड़कर विषयों को भोगने के लिए निवास की खोज में निकले थे। बोलो गोविंद भगवान। मैं और तू दोनों मान सरोवर के हंस हैं और बिना परिवत्सर के हजारों वर्षों का अंतर पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की। तुम मुझे छोड़कर स्त्री के द्वारा रचित एक पुरी के भीतर, 9 द्वार वाली पुरी के भीतर प्रवेश कर गए। तेज जल अन्न यह तीनों दुर्ग हैं, प्राण उसका रक्षक है और 5 इंद्रियां, मन और 6 इसके व्यापारी, 5 कर्म इंद्रियां, ये दुकानें हैं। 5 महाभूत, मूल कारण बुद्धि, स्वामिनी और उसका पति आत्मा है। बोलो गोविंद भगवान की।
और उस पुरी में तुम उसकी स्वामिनी के दास बनकर उसके साथ रमण करने लगे, इसलिए अपने यथार्थ स्वरूप को तुम भूल गए। बोलो गोविंद भगवान की। आज इस जीवात्मा का एक संबंध नहीं है संसार के भीतर। बोलो जय श्री कृष्ण, फिर बोलो जय श्री कृष्ण। एक संबंध नहीं है, एक बुधिराम जी हैं, तो एक है, नाम एक है, शरीर एक है, भीतर आत्मा भी एक है, लेकिन इनके जितने लोग जानते हैं उनके साथ अलग अलग संबंध हैं, अलग अलग रिश्ते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। किसी के ये चरण स्पर्श करते हैं तो कोई इनके चरण स्पर्श करते हैं, समझ रहे हो? तो स्त्री प्रसंग ने तुम्हारी ये दशा बना दी, क्योंकि न त्वं विदर्भ दुहिता नायम वीर सुरित तव न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे। ना तो तुम विदर्भ की कन्या हो। आज अगर कोई स्त्री किसी की पत्नी बनी है, किसी की माँ बनी, किसी की बेटी बनी है, तो ये सारा लेखा जोखा है पिछले जन्म का। बोलो गोविंद भगवान। अरे ना तू विदर्भ की कन्या है, ना तू पांड्य नरेश मलय ध्वज तुम्हारा पति है। अरे जिस पुरंजनी ने 9 द्वार वाली पुरी में तुम्हारे ऊपर शासन किया था, उसके तुम पति भी नहीं हो। पूर्व जन्म में तुमने अपने को पुरुष जाना, और इस जन्म में तुम अपने को क्या समझ रही हो? स्त्री समझ रही हो। लेकिन ये दोनों बातें ही क्या है? असत्य है, मिथ्या है। ये सब मेरे द्वारा निर्मित माया है। बोलो गोविंद भगवान। वो आत्मज्ञानी सखा है, अभिज्ञात नाम का वो सखा है। हम तुम दोनों मानस के हंस हैं, और हम तुम दोनों एक हैं, पृथक नहीं है, अलग नहीं है। ज्ञानी जन तुम में और मुझ में भेद करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये सब भेद विद्या और अविद्या के कारण ही प्रतीत हुआ करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनो, शरीर और आत्मा अलग अलग है क्या? बोलो। आत्मा जलती नहीं है, शरीर जल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। जितनी बदबू इस शरीर में पड़ती है, मृत्यु के पश्चात कहते हैं जानवर के भीतर भी नहीं पड़ती इतनी। बोलो गोविंद भगवान की। तो आत्मा शरीर के भीतर वास करती है तो शरीर है, और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर मिट्टी है। और नारद ऋषि प्रचेता को समझा रहे हैं कि हे प्रचेता, हे प्राचीन बर्री, उस मानसरोवर वाली हंस ने इस प्रकार अपने साथी हंस को समझाया, स्थिर चित्त किया, और उसे वे सब बातें स्मरण करा दी जिन्हें हंस के वियोग से वो भूल गया था। बोलो गोविंद भगवान की। हे बरीश, मन परोक्ष रीति वाले ज्ञान से भगवान अधिक प्रसन्न हुआ करते हैं, इसलिए अध्यात्म योग परोक्ष रीति से ही मैंने तुम्हारे लिए कहा है। बोलो गोविंद भगवान की। ये 9 द्वार वाली जो पुरी है ना, ये हमारा शरीर है। शरीर सुनो, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर, 2 शरीर है, और एक में अर्धनारीश्वर शरीर है। वो तीसरा रूप है, ना वो पुरुष है ना वो नारी है। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये पूरी नाम की जो देह है, उसमें पुरंजन नामक पुरुष जो अपने आत्मार्थ देहों को प्रकट करता है, और वे जीव 1, 2, 3, 4 या अधिक पांव वाले, कुछ बिना पांव वाले भी हैं। इसमें जीव अविज्ञात नाम के मित्र का जो वर्णन हुआ है ना, वो कोई और नहीं है, वो है ईश्वर। बोलो गोविंद भगवान की।
अरे ईश्वर ही तो हमारे भीतर आत्मा रूप में वास करता है। जब वो आत्मा रूप में वास करता है तभी तो सोचने की, बोलने की, गुस्सा करने की, हंसने की, प्रेम करने की है, एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता प्राप्त होती है कि नहीं? तो वह ईश्वर है। जब जीव की रुचि विषयों का भोग भोगने की हुई तब 9 छिद्र, 2 हाथ, पांव और मनुष्य देह को अधिक उपयुक्त समझा गया। देह में जो बुद्धि है वो बुद्धि ही वो नारी है जो मेरे तेरे के मोह को हमारे भीतर उत्पन्न करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके 5 सखा ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, और 5 सहेलियां जो बताई हैं वो इंद्रियों की 5 वृत्तियां हैं। 5 सिर का जो सर्प कहा गया वो 5 प्रकार की वृत्ति का प्राण है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का स्वामी मन सेना नायक है। पंचेंद्रिय का विषय पांचाल देह है, इसमें 9 द्वारों वाली नगरी ये शरीर है। नेत्र, नासिका, मुख, कान, लिंग और गुदा ये बाहर की ओर निकले हुए हैं और जिनसे जीव इंद्रियों सहित बाहर निकलता है। बोलो गोविंद भगवान की। प्राचीन बर्री को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और प्राचीन बर्री के पुत्र प्रचेताओं को शंकर भगवान ने वरदान दिया और प्रचेताओं का वन गमन हुआ है। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया जा रहा है। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। तो आओ पंचम स्कंद के भीतर प्रवेश करेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ओ भोले नाथ चले आओ, ओ भक्तों ने पुकारा है। भोले नाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। भोले नाथ चले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। 5वें स्कंद में मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का वर्णन है और मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? प्रियव्रत नाम था। और प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमति यन्मूलम कर्म बंध पराभव। बोलो गोविंद भगवान की। मनु महाराज ने कहा विवाह करो, सृष्टि रचना करो। प्रियव्रत महाराज ने कहा मेरा मन जो है वो गृहस्थ जीवन में जाने को नहीं करता। तत्काल ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो, ये हमारी आज्ञा।
वाणी सुनी विरंची की, बोले राजकुमार जो आज्ञा प्रभु आपकी क्यों ना हो स्वीकार। आपकी आज्ञा है तो मैं विवाह करूंगा। पंचजनी के साथ विवाह, बरहिष्मति के साथ विवाह किया। 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। अग्निग्र इदम जीवी यज्ञ बाहु महावीर हिरण्य रेता धृत पृष्ठ सवन मेधातिथि विधिहोत्र और कवि। इनमें से कवि महावीर सवन जो थे ये बाल ब्रह्मचारी हो गए। तो 10 पुत्रों में से 3 तो निकल गए योगाभ्यास के लिए। बाकी कितने बचे? कितने बच गए? 7 बच गए। तो अन्यस्याम अपि जायायाम त्रयपुत्रास उत्तमस्तामसो रैवता इति मनवंतराधिपतय। 3 पुत्र और पैदा किए, उत्तम तामस और रैवती मनवंतराधिपति हुए। बोलो गोविंद भगवान। रात न हो दिन ही दिन रहे, ऐसा निश्चय किया। क्यों? रात होती है तो भगवान का भजन करने में भगवान के साधकों को थोड़ी कठिनाई होती है। अपने रथ के ऊपर सवार हुए और पीछा किया सूर्य भगवान के रथ का, लेकिन सूर्य भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए। पीछे पीछे चलते रहे, 7 परिक्रमाएं लगा दी और प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों से जो गड्ढे पड़े वो 7 समुद्र बने हैं। बोलो गोविंद भगवान। और उनके बीच बीच वाली जो पृथ्वी थी वो द्वीप कहलाई है। तो एक एक पुत्र को अपने एक एक द्वीप का राजपाट सौंप दिया। जम्बू, प्लक्ष, कुश, शालमली, क्रौंच, है ना। तो ये 7 द्वीप हैं, एक एक द्वीप। अच्छा, एक नहीं, पुत्र पौत्र वाले हो गए थे। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में जाने को नहीं करता था ना, आज सुनो, दादा परदादा, लकड़ दादा, छकड़ दादा भी बन गया, लेकिन मन गृहस्थी से हट नहीं रहा था। और एक दिन बैठे बैठे स्वयं को ही ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले अविद्या जनित रूप में बड़ा हुआ मैं, स्त्री का क्रीड़ा मृग बना हुआ, मुझे धिक्कार है। अपनी निंदा स्वयं करने लगा और स्वयं निंदा करते करते खुद को ही ब्रह्म ज्ञान हो गया। तत्काल सर्वस्व का त्याग किया। मार्ग में नारद मिले, नारद जी के उपदेशानुसार कार्य करते करते प्रियव्रत महाराज परम ब्रह्म में लीन हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। फिर इसके बाद सबसे ज्येष्ठ पुत्र अग्निग्र का वर्णन आता है। अग्निग्र के पुत्र नाभि हुए। नाभि के पुत्र का नाम ऋखवदेव हुआ है। ये भगवान के अवतार थे। बोलो ऋखवदेव भगवान के। और ऋखवदेव जी के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में 9 जो बड़े थे, ज्येष्ठ थे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन आविर्होत्र द्रुमल चमसक कर भाजन। ये 9 परम ब्रह्मवेता ये भी योगाभ्यास के हेतु निकल गए। अब शेष बचे 91। उनमें सबसे बड़े थे ज्येष्ठ पुत्र राजऋषि भरत। भरत जी को पृथ्वी पालन की आज्ञा दी। भरतस्तु महाभागवत यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिंतित तद अनुशासन परा पंचजनिम विश्वरूप दुहितरम उपये में। बोलो गोविंद भगवान के। भरत जी ने पृथ्वी पालन का कार्यभार जब संभाला, विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ ब्याह किया और सुमति, राष्ट्रभृद, सुदर्शन, धूम्रकेतु और अवर्ण नामक 5 पुत्र। भरत जी के शासन काल तक हमारे इस देश का नाम अजनाब हुआ करता था, लेकिन भरत जी के प्रताप से हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बोलो गोविंद भगवान। एक नहीं 3 भरतों का वर्णन है। एक तो ये ऋखवदेव जी के पुत्र हैं, इनके नाम से। दूसरे अवधपति रघुपति राजा रामचंद्र के छोटे भाई भरत, जिनके नाम से भारत देश। और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भी भरत था, तो इन्हीं के नाम पे भारत देश पड़ा है हमारे इस देश का नाम। बोलो गोविंद भगवान की। तो भारतवर्ष नाम है। राजा भरत जो है वो अपने पितामहों के समान, माने अपने दादा परदादाओं के जैसे ही थे, धर्म के कार्य में लगने वाले हैं ना। तो इन्होंने इतने
इतने धर्म के कार्य किए, इतने धर्म के कार्य किए, और बिना कामना के सारे कर्मों का फल मेरे गोविंद के चरणों में रख दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और सुनो उससे क्या हुआ, मन जो था निर्मल हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की। निर्मल मन के भीतर भगवत दर्शन होता है, और भगवान ने हल्का सा रूप अपना हृदय में दिखाया। भरत जी का सर्वस्व छूट गया महाराज। भरत जी ने राजपाट धन वैभव सत्ता सब पुत्रों को सौंप दिया, और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए पुलस्त्य आश्रम में गंडकी नाम की श्रेष्ठ नदी बहती है, वहां पर जाकर अपने लिए झोंपड़ा बनाया। वहीं पर अब नित्य प्रतिदिन क्या करते हैं, ओम का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, केवल ओम प्रणव बोला जाता है। कहते हैं जितनी पावर ओम के भीतर है किसी मंत्र में नहीं। शिव महापुराण के भीतर शंकर भगवान कहते हैं कि 5 अवयवों के बनने मिलने से, 5 अक्षरों के मिलने से ओम बनता है ना। अ है, ई है, पूर्ववर्ती मुख से भगवान शंकर के 5 मुख है ना। 5 ही है, 4 तो नहीं है। देख लो, एकानन चतुरानन, कितने हो गए, 5 मुख हो गए। तो पूर्ववर्ती मुख से शंकर भगवान कहते हैं अकार निकला। क्या निकला, अकार। और उत्तरवर्ती मुख से इकार निकला, पश्चिम से उकार निकला, और दक्षिण से नाद, और ऊर्ध्व को जो मुख है बोले उससे बिंदु निकला। तो 5 अवयवों के मिलने से क्या बना है, भीतर की चेतन शक्ति को जागृत करना हो ना। तो कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। दीर्घ काल से कोई रोग शरीर के भीतर चल रहा हो तो प्रणव का उच्चारण करें, और लंबी सांस खींच के, क्योंकि ओम का जो उच्चारण है वो मन के भीतर या माला के ऊपर नहीं किया जा सकता, उसको मुख से ही करना पड़ता है और उच्च शब्द में करना पड़ता है। तो प्रणव का अभ्यास करते थे। किसका अभ्यास करो जरा एक बार, खींचो लंबी सी सांस। अब मेरे को तो थोड़ा सर्द गर्म हो गया मामला। अब मैं लंबी सांस लगे बोलूंगा तो उतने में बीच में खांसी आ जाएगी। बोलो शंकर भगवान। लेकिन तुम्हें तो नहीं है ना, तो बोलो फिर जरा। सुनो, एक ध्यान मुद्रा भी है। ध्यान मुद्रा कौन सी मुद्रा?
कौन सी होती है? तर्जनी को और इसको मिलाना है। ये नहीं कई ऐसे कर रखते हैं, कई ऐसे कर रखते हैं। तर्जनी और अंगूठे को स्पर्श करना है, मिलाना है। और जैसे यहाँ पे बुखार चेक करने को पकड़ते हैं ना, तो धक धक की आवाज बहुत आती है, ज्यादा नाड़ी चल रही है तो समझ लो बुखार है। लेकिन अंगूठे का और तर्जनी का स्पर्श करो और बीच में इसके जैसे ये नाड़ी चलती है, ऐसा आभास हो तब तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो सकता है। बस जब भी ओम का प्रणव का उच्चारण करो तो कहते तर्जनी अंगूठे को मिलाए के मेरुदंड जो है वो बिल्कुल सीधा रखते हुए फिर लंबी सांस खींच के प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। इससे भीतर की जो चेतनता है वो जागृत होती है। बोलो गोविंद भगवान। हमारे शरीर के भीतर रोगों को मारने की क्षमता है, लेकिन हम उस विधि तक पहुंच ही नहीं पाते। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत कम बीमार पड़ते हैं संसार में जो सन्यासी लोग होते हैं, संत महापुरुष होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, है ना। तो इस प्रकार से प्रणव का अभ्यास करते थे। एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नेमियकावश्यको ब्रह्मक्षणम अभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकांतम उपविवेश्य। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सुनो, एक बार जो है वो गंडकी नदी के किनारे पत्थर की शिला पर बैठकर प्रणव का उच्चारण कर रहे थे और प्यास से व्याकुल एक हिरणी जलपान के उद्देश्य से आई और जलपान करने और सिंह ने भयानक गर्जना की। मृगी भयभीत हुई, नदी को पार करी और जैसे ही छलांग लगाई, प्रसव जो था वो गंडकी नदी की धार में गिर गया। नदी को पार करके वो मृगी शांत हो गई। बोलो गोविंद भगवान। मृगी का शरीर शांत हो। अभी अभी जो दुनिया में आया, संसार में आया, वो मृग शावक पानी में बहता बहता जा रहा था। बोलो बांके बिहारी लाल की। भरत जी ने देखा आंख से और सुनो भजन छूट गया और सोचने लगे इस मृग का मेरे सिवा दुनिया में और कोई भी। सुनो, उठे और बहते हुए पानी में जा रहे मृग को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब का खोया हुआ खजाना मिल गया हो, मन को शांति मिली। और इस मृग के पालन पोषण में मुझे अपना कितना पुरुषार्थ क्यों ना छोड़ना पड़े, पर मैं इस मृग की रक्षा करूंगा। बोलो गोविंद भगवान। अच्छा सुनो, क्या मृग को दुनिया में परमात्मा ने सिर्फ भरत के भरोसे भेजा था? एक बात सुनना, जो इस संसार में आता है, सृष्टि में आता है ना, वो अपना नसीब, अपना भाग्य विधाता से लिखवा के लेके आता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर सुनो, कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है ना, ये सब ऊपर वाले का रचा हुआ खेल है। और जैसे वो रखे वैसे रहना पड़ेगा, जैसे वो नचाए नाचना पड़ेगा, जैसे वो चलाए चलना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। बोलो, परेशान लग रहे हो? मेरी लगी रे, मेरी लगी रे, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल
अपना कितना भी मुझे पुरुषार्थ क्यों ना छोड़ना पड़े, मैं इस मृत शावक की रक्षा करूं। अब सुनो, आया तो था अपने आत्म कल्याण के लिए, है ना, भगवान को पाने के लिए, लेकिन हो क्या गया? ये है वो भगवान की माया। ये माया किसी भी रूप में आती है। सुनो,
सूरदास जी ने पद्य लिखा है कि तू माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेड़ई चतुर चिकारे चुनचुनी मारे कोई ना छाड्या नेड़ई मुनियर पीर दिगंबर मारे जोग करता जोगी मार्या तू माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेड़ी। ये माया जब शिकार करने चलती है ना संसारियों का, है ना, तो कहा कि मुनियर पीर दिगंबर मारे, संत महापुरुषों को नहीं छोड़ा महाराज इस माया ने। दिगंबर उसको कहा जाता है जिसने तन का वस्त्र भी त्याग कर दिया, बिल्कुल नगल रहने वाला नंग धड़ंग। हे माया तूने तो उनका भी शिकार चुन चुन के किया, तो सुनो ये संसारी बच नहीं सकता उस माया से। बोलो गोविंद भगवान की। आज जब जब ध्यान लगाते हैं प्रणव का उच्चारण करते हैं तो सुनो आंख खुद ही खुल जाती है और देखने लगता है वो मृग कहीं ज्यादा दूर तो नहीं चला गया, और जब चला जाता है तो व्याकुल हो जाता है, भजन छूट जाता है, भागता उस मृग के पीछे। और सुनो आया तो था अंतिम समय का उद्धार करने के, लेकिन उल्टा हो। ये घड़ी सुनो हाथ में बांध रखी है, ये समय बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। लेकिन एक घड़ी वो है जो कोई समय बता ही नहीं सकती कब ये जीव यहां से चला जाएगा। बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, जड़ सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी अर्थी उठा ली जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। उस घड़ी को कोई भी घड़ी बता सकती है, और उस घड़ी में पश्चाताप ना हो, प्रलाप ना हो, इस हेतु भी भजन करने की आवश्यकता होती है। सुनो मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। बोलो गोविंद भगवान। तो उस मृग शावक की याद में अंतिम सांस ली और ओहो अगला जन्म मृग की योनि में हो गया महाराज। तभी तो कहा है कि जैसा करो संग वैसा होवे रंग। अब जैसा संग करोगे भैया अंत में फिर अगला जन्म की पूरी तैयारी है। लेकिन पिछले जन्म में किया हुआ भजन जो था वो सहाई हुआ। मृग की योनि में तो आया पर स्मृति थी, वारे भरत कहां तू राजा और कहां क्या बन गया, मृग बन गया। एक छोटी सी भूल ने देख तुझे कहां से कहां पहुंचा। अरे जाना तुझे वैकुंठ की तरफ था, लेकिन तू तो उल्टा हीन योनि में चला गया, पशु योनि में चला गया। अब सुनो अपने परिवार को झुंड को छोड़ा गंडकी नदी के किनारे, पत्थर की शिला देखी जिस पे बैठ के भजन करता था पिछले जन्म में। झरझर आंखों से आंसुओं के पनाले बह निकले रे भरत। अब तो भजन नहीं कर सकता। पहले तो बोल सकता था, सुन सकता था, सुना सकता था, किसी दूसरे को समझा सकता था, पर मैं इन दुनिया वालों को क्या समझाऊं। मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है। अब इस पशु शरीर से तो भजन होने से रहा। एक काम करता हूं, व्रत उपवास करता हूं, खाना पीना छोड़ दिया, टूटे तिनके पत्ते वो खाए, फिर वो भी छोड़ दी, कुछ दिन पानी पिया, वो भी छोड़ दिया, बस उसी गंडकी नदी की धार में अंतिम सांस ली। बोलो गोविंद भगवान। फिर अगला जन्म हुआ। अब अंगीरा वंश में एक परम धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, उनके घर में पुत्र रूप में पैदा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। और सुनो दो रानियां थी उनके, और बड़ी रानी से 9 पुत्र और छोटी से सबसे छोटी से ये पैदा। संयोग से यहाँ भी नाम भरत रख दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। जब नाम भरत रख दिया तो प्यारे गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ डाला गया, पढ़ने को भेजा गया। और जब 5, 7, 10 साल शिक्षा ग्रहण करके लौट कर आया, पिता ने पूछा क्या पढ़ा?
मुख से एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि बुद्धिमान ज्यादा है। अगर मंत्र बोलूंगा तो पिताजी बोलेंगे चल पाठ पूजा के काम में लग जा, लोगों के घर में जाया करना, फिर लेने देने के चक्कर में फंस जाऊंगा। मुझे अपना आत्म कल्याण करना है हर हाल में। बोलो गोविंद भगवान की। अपने आप को समाज में इसने जड़ के समान, मूर्ख के समान व्यक्त किया, दिखाया, दर्शाया। पिता ने स्वस्ति वाचन पढ़ाया, सिखाया, नवग्रहों की पूजा सिखाई, और जब सुनने की बारी आती है बोल तो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। और पिता के मुंह से निकला, रे भरत तू तो नीरा ही जड़ है रे। और भरत के आगे जड़ शब्द लग गया, जड़ भरत हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। और पिता को सुनो, छोटे पुत्र से प्रेम ज्यादा होता है, ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो क्योंकि सीधा था, सरल था, सरल था। और जो बड़े थे वो चुस्त थे, नौ के नौ के। ये बिल्कुल सीधा साधा। बस पिता को एक चिंता की, इसकी आजीविका क्या होगी जीवन में। ना तो पढ़ा लिखा, ना पाठ पूजा, करेगा क्या मेरा बेटा। बस पुत्र की चिंता में पिता ने देह त्याग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। माँ जो थी सती हो गई अपने पति के साथ। अब जड़ भरत जो है वो बड़े परिवार के भीतर अब ना माता है ना पिता है, सब अपना अपना हुक्म चलाते हैं, लेकिन प्रति उत्तर में कुछ नहीं कहता। एक दिन किसी दस्युराज ने संतान की कामना से नर बलि देने का संकल्प भद्रकाली माँ को किया गया था। जिसकी बलि दी जानी थी वो पकड़ा गया, वो छूटकर भाग गया और भरत जी को पकड़ा गया। भद्रकाली मैया के सामने ले गए और अब भद्रकाली माँ के लिए बलि देने की तैयारी, जड़ भरत की बलि दी जाने वाली। माथे पे चंदन का लेप लगाया, स्नान कराया गया और फिर गले में पुष्पों का हार डाल दिया गया। और जब खड्ग की पूजा होने लगी, बोलो गोविंद भगवान, बोलो जगदम्बे मैया की, है ना। तो भद्रकाली माँ की मूर्ति थी सामने, भद्रकाली माँ की तरफ देखा है, बोलो भद्रकाली मैया की। हो आसरा हो मैया तेरे चरणादा, आसरा हो मैया तेरे चरणादा, तेरे चरणादा मैया तेरे चरणादा, तेरे चरणादा मैया तेरे चरणादा, आसरा हो 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 मैया तेरे
जड़ भरत की एक बार नहीं अनेकों बार परीक्षा हुई महाराज। ये घटना घटित हुए ज्यादा दिन नहीं बीते, अगली घटना और घटित हुई। सिंधु सौवीर अधीश्वर राजा रहुगण ये कपिल देव मुनि के आश्रम में आया जाया करते थे। मार्ग में इक्षुमती नदी के तट पर बगार में पालकी उठाने के कार्य में 4 कहार लगे थे ना, एक भाग गया। जब उसकी तलाश में निकले तो जड़ भरत पकड़ में आए और पालकी उठाने के काम में लगा दिया। अब कंधे के ऊपर पालकी है, चल रहे हैं, लेकिन नीचे देखने की आदत है कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए, इसलिए पैर कभी दाएं रखे कभी बाएं रखे। पालकी हिली, बीच में बैठा हुआ रहुगण चिल्लाया, एक कहारो ढंग से नहीं चलते। 3 कहारे एक साथ कहते, बोले महाराज हम तो अच्छे से चल रहे हैं, ठीक चाल चल रहे हैं, लेकिन ये जो अभी अभी लगा है ना, हरिष्ट पुष्ट था शरीर का, बलिष्ठ था, बड़ा दुबला पतला है बेचारा, यही ढंग से नहीं चल रहा महाराज। और रहुगण चिल्लाया, एक कहार तो ढंग से नहीं चल सकता क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी पालकी तूने अकेले नहीं उठा रखी। तो ढंग से सीधी चाल चल, वरना तुझे ऐसा सीधा करूंगा, ऐसा सीधा करूंगा, फिर मुझे मत कहना कि मैंने पहले समय से तुम्हें सचेत नहीं किया। बोलो गोविंद भगवान की। और ऐसा आभास होता है तू अपुष्ट है, अदृढ़ है, वृद्धावस्था ने तुझे घेर लिया है। बड़ा अपमान किया जड़ भरत का, लेकिन मौन रहे, चुप रहे। भौंकने वाले जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, तुम्हारा अपमान करता है, कहते हैं मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। और चुप भी एक सीमा तक रहा जा सकता है। जब रहुगण नहीं रुका, बोलने से नहीं रुका, पालकी रुकी और पालकी के भीतर से रहुगण बाहर निकल आया। और फिर जड़ भरत ने कहना शुरू किया। जड़ भरत ने कहा, तो योदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समेष्यति यदि वीर भार। हे जड़ भरत कहते हैं, राजन हे रहुगण, तुमने जो जो संबोधन मुझे कहे वो सारे के सारे मैं पुनरावृत्ति उनकी कर रहा हूं। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें ज्यादा भार लगा, तो राजन एक बात बता दे, भार शरीर को लगता है कि आत्मा को लगता है? मान लो 10 किलो बोझा उठा के ला रहे हो, 20 ला रहे हो, तो भार किसको लगता है? शरीर को लगता है। लेकिन शरीर को चलाता कौन है? आत्मा चलाती है, अणु परमाणु रूप है। उस आत्मा को बोझा थोड़ी ना लगता है। बोझा किसको लगता है? शरीर को लगता है। तो चलने वाला शरीर है या आत्मा है? बड़े विचित्र प्रश्न किए हैं। बोले चलने वाली आत्मा है, लेकिन वो चलती हुई दिखती, चलता हुआ क्या दिखता है? शरीर दिखता है। तो आत्मा कभी ना तो स्थूल होती है, ना आत्मा सूक्ष्म होती है। अणु परमाणु रूप है वो आत्मा। शरीर हमारा छोटा बड़ा होता है कि नहीं? शरीर का कोई भी व्यसन आत्मा को छू भी नहीं सकता। बोलो बांके बिहारी लाल की। आत्मा न घटती है ना आत्मा बढ़ती है। तो इसलिए यदि स्वामी सेवक का भाव सत्य होता, आत्मा के समान निश्चल होता, तो हे रहुगण मैं तेरी आज्ञा का पालन अवश्य करता। बोलो गोविंद भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ये भी हो सकता। बैठे रहो ना तुम लोग, क्या हो गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। कथा में अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। बाल कृष्ण भगवान की। कभी ये भी हो सकता है रहुगण तुझे भी मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ा हो। बोलो बांके बिहारी लाल, बाल कृष्ण भगवान की। बोलो बंसी वाले भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की।
बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सुखदेव स्वामी भगवान की